हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर 34 है। पार्ट नंबर 33 तक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जो हमारे पास है, आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर आपको प्ले लिस्ट पर आपको ऊपर ही मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन जो पास हैं। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? देखिए, आर्थिक नियोजन जो हमारे पास है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए, शिक्षा ही है जो एक विषय है जो कि समवर्ती सूची में रखा गया है। कृषि, पुलिस, रक्षा, ये तीनों जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका जो कि उल्लेख नहीं मिलता है? देखिए, संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो संघ सूची में हमारे पास है गैस का उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात गैस जो हमारे पास गैस सिलेंडर आते हैं उनका उल्लेख जो कि संघ सूची में नहीं मिलता। अर्थात यहाँ पर 7वीं अनुसूची है और उसमें संघ सूची रखा गया है, जिसमें गैस का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? देखिए, संविधान की कौन सी जो अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो 8वीं अनुसूची है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो कि हमारे पास है, क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सम्मिलित भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? तो 22 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात जो कि हमारे पास है, भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी है? तो 7 है। अर्थात भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषी जो संबंधी प्रावधान है उनका उल्लेख जो कि यहाँ पास है 343 से 351 तक के जो कि यहाँ पास है राजभाषी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारत की राजभाषा क्या है? देखिए, भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, जो कि भारत की राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को मान्यता प्राप्त है। किसको लेकर के? भारतीय संघ में आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है। तो ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो राजभाषा के रूप में दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 343 के पहले में जो कि हमारे पास है राजभाषा के अंतर्गत हिंदी में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 690 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक, अर्थात अनिश्चित काल तक प्राप्त कर घोषणा प्राप्त प्रदान की गई है। अंग्रेजी भाषा को किसी भी प्रयोजन पर बोलने के लिए जो कि हमारे पास है, इसमें कोई भी जो कि हमारे पास लिमिट नहीं रखी गई, अर्थात अनिश्चित काल तक है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है यहाँ पर 691 नंबर का क्वेश्चन। 691 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकरण करने का अधिकार किसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए, संविधान के किस अनुसूची में, अर्थात 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? देखिए, बांग्ला भाषा जो होती है वो बहुत अधिक बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला भाषा बहुत अधिक बोली जाती है भारत में। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे जो हमारे पास हैं भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं जो हमारे पास है अनुसूची है जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो सूचीबद्ध निम्नोकृत में से कौन सी एक राज्य की जो कि हमारे पास है, एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू जो हमारे पास है किसी एक राज्य की राजभाषा है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने
उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने किया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी भाषा नहीं है, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डोंगरी भाषा किस राज्य की बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इस पर आप जितने चाहे स्टार लगा सकते हैं, जितने चाहे स्टार लगा सकते हैं। डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सिंध जो हमारे पास है, सिंधी को किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कब किया गया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें 8वीं अनुसूची में जो कि सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी जी खेर थे। अर्थात यहाँ पर 1955 में एक राज्य भाषा गठित की गई थी, तो उसके अध्यक्ष जो थे जी बी खेर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हमारे पास है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि हमारे पास है, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त जो कि हमारे पास है सुविधाओं का उल्लेख करने का प्रयास करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो बताई जाएगी, शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 700 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? तो सिंधी भाषा जो हमारे पास है 21वें जो कि संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जो कि हमारे पास सम्मिलित की गई है, तो कौन सी सिंधी भाषा सम्मिलित की गई है? इसी के साथ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी की दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो लगती हैं वो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।